अरे यार, मेकर्स की प्रॉब्लम क्या है? पहले तो कहे 6 बजे आने वाली है, तो हम सारे काम छोड़ छाड़ के मोबाइल के सामने बैठ गए। पर फिर कहा सॉरी 6 बजे नहीं 8 बजे आएगी। तो हम खुद को थोड़ा सब्र रखने के लिए कहे, पर फिर तो हद ही हो गई। 8 बजे भी ट्रेलर नहीं आई, और जब आई तो सिर्फ तेलुगु में। ये क्या बात हुई? ऐसे कौन करता है? खैर, उसके 20-30 मिनट के बाद हिंदी ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया, जिसे देखने के बाद सारी शिकायत मिट गई। पहले की ट्रेलर में जहां एक इमोशनल बिल्डअप के साथ हमें एक्शन देखने को मिली थी, वही इस ट्रेलर में एक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे जिन लोगों को पिछले ट्रेलर में एक्शन कम होने की वजह से थोड़ी नाराजगी थी, अब बहुत दूर हो गई होगी। खैर, चलिए ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। लगभग 2 मिनट 23 सेकंड की ट्रेलर है, जिसमें इस बार संभाला को हाईलाइट किया गया है। जो लोग नागा अर्जुन की प्रील्यूड देखे हैं, उन्हें संभाला के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा कि कल की यूनिवर्स में 3 मेन सिटी है, जिसमें से एक तो है कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स के नीचे की दुनिया, और तीसरी है संभाला, जिसमें वो लोग रहते हैं जो रेफ्यूजेस हैं, जिन्हें निष्कासित किया गया है और जो कॉम्प्लेक्स के खिलाफ है। उसे संभाला में लोगों को ट्रेन भी किया जाता है, और इनके पास भी हथियार है, और यहाँ भगवान को पूजा भी जाता है। पर इसके अलावा कल के पुराण में कहा जाता है कि संभाला वो जगह है जहाँ भगवान कल की जन्म लेंगे, और इसीलिए ही हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि सुमति को अश्वत्थामा संभाला में लेके आते हैं। इस ट्रेलर से ये क्लियर हो गया है कि सुमति जो कॉम्प्लेक्स में इनफर्टिलिटी की एक प्रोजेक्ट थी, उसके गर्भ में ही भगवान कल की जन्म लेने वाले हैं। फिर हमें भैरवा और अश्वत्थामा के बीच की जो लड़ाई देखने को मिलती है, वो काफी जबरदस्त तो थी ही, पर उसके साथ हमें महाभारत की समय की टाइमलाइन भी देखने को मिलती है, जहां इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि कोई अश्वत्थामा को मार रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये पांडव में से कोई होंगे। मुझे लगता है कि ये भीम हो सकते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा के ऊपर फिजिकल स्ट्रेंथ का इस लेवल का प्रदर्शन करना कि वो जाके एक हाथी पर गिरे और हाथी भी पुश हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो सिर्फ भीम ही कर सकते हैं, और शायद ये वही सीन है जहाँ गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए भीम अश्वत्थामा को मारते हैं, यानी कि हाथी को, जिससे गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा लगता है कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, जिसके बाद वो अपने शस्त्र त्याग देते हैं। फिर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, जिनका मकसद ही था द्रोणाचार्य को मारना, वो आके द्रोणाचार्य का गला काट देते हैं। फिर ये वही सीन है जिसमें अश्वत्थामा को पता चलता है कि उनके पिता मारे गए, जिसके बाद वो क्रोध में आके ब्रह्मास्त्र का प्रहार करते हैं, जो सीधे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाके लगता है, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट टाइम में सुमति के बच्चे को बचा के अपने पाप का पश्चाताप कर रहे हैं। फिर हमें कली को दिखाया जाता है, जिसे देख के ये साफ हो जाता है कि इनफर्टिलिटी की जो प्रोजेक्ट चल रही है वो कली के लिए ही है, क्योंकि उसकी बॉडी अब एक्सपायर होने वाली है, और अब उसे एक नई बॉडी चाहिए जो उसके लिए परफेक्ट हो, और वो होने वाला है सुमति का बच्चा, जिसमें भगवान कल की जन्म लेने वाले हैं। खैर, फिर हमें सुमति के बच्चे के लिए कॉम्प्लेक्स और संभाला में युद्ध देखने को मिलती है, जिसमें संभाला के कई लोग मारे जाते हैं, और वहाँ एक बार अश्वत्थामा से हारने के बाद भैरवा फिर से संभाला में पूरी तैयारी के साथ आता है, जिसमें भैरवा बुज्जी को एक रोबोट की तरह इस्तेमाल करता है, जिसे देख के मजा ही आ जाता है। ये सीन तो सच में अनएक्सपेक्टेड थी। विजुअली भी ट्रेलर काफी खूबसूरत दिख रही है, चाहे भी तो कोई कमी निकाल नहीं सकते। फाइट सीन भी काफी कमाल की है, पर लास्ट में अमिताभ बच्चन की आवाज में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलती है, वो मुझे कुछ खास नहीं लगी। और तेलुगु और हिंदी ट्रेलर को अच्छे से देखे तो डबिंग भी अच्छी नहीं हुई है, नहीं तो सब कुछ परफेक्ट है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं फिल्म को आने में, जिसे सोच के ही मैं काफी एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करती हूँ लोग इस मूवी को वो रिस्पेक्ट दें जो ये डिजर्व करती है। बेकार में फैन वार के चक्कर में फिजूल की नेगेटिविटी नहीं फैलाए, क्योंकि अगर ये मूवी सक्सेस होती है तो ये सिर्फ बॉलीवुड या टॉलीवुड की सक्सेस नहीं होगी, ये पूरी इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वैसे आपको ट्रेलर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।